ओके। सो ये जो प्रश्न है, कहने को तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बट बहुत ही गहरा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। सो जैसे एक बार एक व्यापारी होता है, दुकानदार होता है, उसका बहुत ही एक प्यारा सर्वेंट होता है, उसका नाम होता है सरगाल सिंह। वो मर जाता है और उसको बहुत प्यारा होता है उसको, मालिक को। तो वो अपना जो है सिर मुंह ढाके और काले कपड़े पहन के बैठ जाता है दुकान पे। शौक होता है उसको। अब उसकी दुकान पे एक और व्यक्ति आता है, वो देखता भी हाँ ये कोई मर गया है, तो वो पूछता है कि कौन मर गया है। कहे सरगाल सिंह मर गया है। तो वो भी अपने को स्मार्ट समझता है कि यार मुझे पता है हाँ कौन है सरगाल सिंह। तो वो भी जो है अपना सिर मुंह ढा लेता है और काले कपड़े पहन के बैठ जाता है। अब उससे उस व्यक्ति से फिर कोई और पूछता है क्या हो गया, कौन मर गया। सरगाल सिंह मर गया। वो भी फिर ऐसे ही कर लेता है, सिर मुंह डाल लेता है, कपड़े पहन लेता है काले। तो इस तरह से देखते हैं बहुत सारे जो लोग हैं इस प्रकार से जो है वो गांव में है काले कपड़े पहन के शोक मना रहे होते हैं। तो जो मंत्री होता है राजा का, वो भी देखता है ये चीज। हाँ। और राजा जो है उनसे पूछता है, मतलब राजा को जाकर बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो राजा बोलता है ये सरगाल सिंह कौन है। तो मिनिस्टर कहते हैं मुझे भी नहीं पता ये कौन है। तो वो जाता है उस दुकानदार के पास, मालिक के पास जाता है कि ये सरगाल सिंह कौन है। तो कहते सरगाल सिंह जो है वो मेरा ना गधा था वो, है, और बड़ी सेवा करता था मेरी, जो है वो मर गया, बड़ा शौक हो रहा है मुझे। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार ज्ञानतावश, हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे ज्ञानता या बहुत सारे लोगों के ज्ञानतावश जो है, अगर हम किसी को सही नहीं पहचानेंगे तो इसी प्रकार से है ना कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि हमें किसी भी वस्तु या है ना व्यक्ति की असली पहचान या है ना सही आइडेंटिटी पता होनी जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर हम उस चीज से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। है ना, जैसे मान लो आप अगर कोई व्यक्ति सोचे मान लो आप ग्लास का एक कांच के टुकड़े को आप हीरा समझ लो। हम्म तो क्या होगा, है ना, वो हीरे का काम तो नहीं करेगा। वो कुछ समय के बाद वो तो रोशनी नहीं देगा। या फिर आप जो है मतलब पानी को आपको प्यास लगी है और उसकी जगह पे पानी देखने में आप अल्कोहल है व्यक्ति वो पी जाएगा, तो क्या होगा उसका। हाँ, वो नशा चढ़ जाएगा। या फिर मान लो जैसे बांस होता है कि व्यक्ति बांस को चबाएगा, तो क्या बांस उसको गन्ना समझ के तो क्या उसमें से जूस निकल जाएगा, उसको मीठा नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि कई बार हम मिस्टेकन कर जाते हैं किसी चीज को किसी और चीज से, और उसकी सही आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाते, और इसके कारण फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे पुलिस है, आप है ना आप कुछ कोई और आपकी फेक है ना आईडी से आप मिल जाए, तो किसी कोई और व्यक्ति पकड़ के समझ के आपको पकड़ सकता है। ये आजकल तो है ना सोशल मीडिया पे लोग फेक आईडी बना लेते हैं, है ना, तो फेक आईडी जो बहुत प्रॉब्लम करती है ना? जैसे एक बच्चा अपने पापा के पास जाता है कि अच्छा पापा वो एक बात आपको बतानी है ना, मैंने फेसबुक पे ना 10 लड़कियों की फेक आईडी बना रखी है। कहते हैं नालायक, अच्छा मुझे क्यों बता रहा है। तो आप जो वो नेहा को आईडी भेजते रहते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो 10-10 बार, वो एक्चुअली मैं ही हूँ। हाँ। तो कहने का मतलब है कि हाँ, तो फेक आईडी या मिस्टेकन आईडी आइडेंटिटी जो है वो बहुत प्रॉब्लम कर सकती है हमारे लिए, इसलिए सही आइडेंटिटी का पता होना जरूरी है। और खासकर सबसे पहले तो हमें ये चीज़ हमारे ऊपर लागू होती है। तो कहेंगे ये मतलब और मतलब सुनने में बहुत बड़ी रेवलेशन लगेगी कि क्या हम अपने आप को ही गलत समझ रहे हैं। तो जनरली अगर आप पूछा जाए कि मैं कौन हूँ, अगर आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो जनरली क्या आंसर होगा, हु आर यू। या अगर आप अपने आप से पूछें हु एम आई, तो व्हाट वुड बी द आंसर। आप चैट विंडो में टाइप कर सकते हैं, इफ आई आस्क यू हु आर यू, आप कौन है, क्या आंसर होगा आपका। जनरली क्या है, आप नाम बताएंगे अपना, क्या है, कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं अपनी आइडेंटिटी, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं सारे। ओके, अपना नाम है आपका। ओके, और क्या हो सकता है। हम्म ओके, सोल है यहाँ सारे। ओके, वर्क हम क्या करते हैं। ओके, और जनरली क्या बताएंगे अगर आपसे पूछा जाए, आप अपने बच्चे के स्कूल जाएंगे तो।
हम्म। ओके। जो भी कह रहे हैं। वो भी आएगा प्रोफेशन, हाँ, कि यस आई एम ए सीए। हाँ। अपना नाम है, या ये मेरी एजुकेशन है, लाइक दैट। तो कहने का मतलब कि जनरली अगर हम देखा जाए तो सोल भी आएगा, है ना। तो जनरली हम कि जेंडर बताएंगे, आई एम ए मैन, आई एम ए वुमेन, आई एम ए बिजनेसमैन, हाँ, आई एम ए डिजाइनर, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, हाँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, मतलब प्रोफेशन के हिसाब से। या फिर जनरल मैं हस्बैंड, वाइफ, हाँ, फादर हैं, सन हैं, अमेरिकन, मतलब नेशनैलिटी के हिसाब से बता सकते हैं, आई एम इंडियन। हम ऐसे बताते हैं आई एम इंडियन। हाँ। या रिलीजन के हिसाब से आई एम ए क्रिश्चियन, आई एम ए मुस्लिम, हिंदू हैं, लाइक दैट। हाँ। या फिर इवन स्टेट वाइज भी, हाँ, हम पंजाबी हैं, हम डेलाइट हैं, हाँ, कन्नड़ा हैं, तमिलियन है, लाइक दैट। तो कहने का मतलब हमारी इस प्रकार से हम बहुत सारी अपनी पहचान जो है हम अपने साथ लेके चलते हैं डे टू डे बेसिस पे। हाँ। विच इज फाइन। हाँ। बट हमें सोचना, बट आप में से कौन कौन सोचता है ये जो जितनी सारी पहचान हमने अभी अपनी डिस्कस की, ये ये परमानेंट है या टेम्परेरी है? हम्म। यस, ये टेम्परेरी है ना, चेंज हो जाती हैं। आज आज एजुकेशन है, क्योंकि जो है एमबीए है, फिर उसने फिर कर लिया, अब आई एम ए पीएचडी नाउ। ये एक बंदा है, वो पहले जो है वो दिल्ली में रह रहा है, फिर वो जाके जो है वो साउथ में रहने लग जाएगा, तो उसकी पहचान वो बन जाएगी। एक व्यक्ति जो पहले अनमैरिड था वो मैरिड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो पहचान है हमारी जनरली जो हम करते हैं, है ना, ये बहुत एक्सटर्नल पहचान है, और ये क्या है, टेम्परेरी है। बट आई थिंक हम सभी इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इस चीज से एग्री कर सकते हैं कि इन सब के परे हम हम अपने आप में एक अलग, एक परमानेंट व्यक्ति हैं, जिसमें हमारी कुछ अपनी, है ना, डिजायर्स हैं, हमारी कुछ, है ना, वांट्स हैं, और हम जिसको हम मैं कहते हैं कि हम ये चाहते हैं, है ना, लाइक दैट। तो क्या मतलब इन सब टेम्परेरी आइडेंटिटी के पीछे हम एक परमानेंट पर्सन भी हैं। तो प्रश्न उठता है कि ये जो परमानेंट पर्सनैलिटी, इन सब सारी आइडेंटिटीज चेंज हो रही हैं, हाँ, टेम्परेरी आइडेंटिटी चेंज हो रही है, इन सब के परे जो परमानेंट आइडेंटिटी है ना, टेम्परेरी बॉडीली डेजिग्नेशन, तो ये सब हमारी बॉडी से रिलेटेड डेजिग्नेशंस हैं, और ये चेंज होती रहती हैं। लेकिन इन सब के परे जो हमारी एक परमानेंट आइडेंटिटी है, उसको हमें समझना जरूरी है, तब हमारी आइडेंटिटी जो है वो कंप्लीट आइडेंटिटी होगी। हाँ। और ये जो अस्थाई है ना पहचान के पीछे जो हमारी असली पहचान है, उसको बोलते हैं, है ना, आत्मा या सोल। हाँ। सो तो कई बार आत्मा शब्द को, सोल शब्द को बहुत ही एक जनरल सेंस में यूज किया जाता है, कई बार तो एज अ मतलब सोल कोई एक कंसेप्ट नहीं है, जस्ट कोई एक थ्योरेटिकल चीज नहीं है, कि जैसे कई बार कहते हैं माई सोल इज क्राइंग, सोल इन द साइंस कि हम कहते हैं भी मेरा समथिंग लाइक कि मेरी फीलिंग्स हैं। सोल कोई एक फीलिंग नहीं है, हाँ। और सोल कोई एक थ्योरेटिकल चीज नहीं है। सोल अपने आप में एक रियल चीज है ना, एक रियल थिंग है। जैसे ग्लास है, लैपटॉप है ना, उसी तरह से एक रियलिटी है, जिस कोई एक सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है सोल, है ना। बट ऑफ कोर्स अपने आप में आत्मा जो है एक लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, वो जो हम हमारा शरीर है या फिजिकल जो चीजें हैं उससे डिफरेंट है। तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो कई बार आत्मा को हम उस सेंस में आत्मा इन द सेंस की मतलब बुरी आत्मा या फिर भूत प्रेत इससे लिंक कर लेते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, तो इसको हम थोड़ा और समझेंगे। बट प्रश्न है कि हम इस चीज को कैसे थोड़ा सा लॉजिकली समझें, कि यस, कि देर इज समथिंग लाइक सोल, एक जो कि स्पिरिचुअल है, सच्चित आनंद है, आत्मा है हम सबके अंदर, जो कि हमारा, है ना, लाइफ का सोर्स है, और जो कि एक्चुअल में रियल व्यक्तित्व है। तो उसके कुछ हम प्रमाण या कुछ, है ना, लॉजिकली इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम्म।
तो अगर सिंपली अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी देखें, हाँ, तो हम साधारण क्या कहते हैं, जैसे ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरा फोन है, हाँ, तो इस तरह से ये मेरे बाल हैं, ये मेरा हाथ है, हाँ, ये मेरा पेट है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो हम कहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि मैं फोन हूँ, है ना, मैं लैपटॉप हूँ, नहीं, मैं गाड़ी हूँ, ये ना, ये मेरी कार है। तो इन द सेंस कि यहाँ पे एक क्या है, डिफरेंस है बिटवीन व्हाट, डिफरेंस बिटवीन जो वस्तु है, थिंग, और उस थिंग का जो पोजेसर है, उसको ऑन करने वाला है। दोनों में यहाँ पे दो चीजें हैं, मैं और मेरा। हम्म तो जनरली हम जब चीजों को मेरा बोल रहे हैं, इट मीन्स जो उनको ओन करने वाला है एक मैं है। हाँ, तो इसी तरह से जब हम कह रहे हैं मेरा हाथ, मेरा सिर, मेरे पैर, हाँ, मेरा शरीर, मेरी आंखें, इवन मेरे विचार, नॉट जस्ट दैट, इवन मेरे विचार, मेरी फीलिंग्स, हाँ, तो इसका मतलब क्या कि मैं फीलिंग से, मैं शरीर से अलग हूं, मैं अलग है और मेरा शरीर अलग है, मेरा हाथ जो है वो अलग है। तो ये मैं जो कौन है, ये कौन है, ये मैं है, हाँ, आत्मा, सोल। अच्छा, जनरली कोई व्यक्ति जो है, कभी अपने से कभी गए होंगे किसी ने घर पे भी, है ना, मे बी डेथ का देखा होगा किसी का, या फिर किसी के फनरल पे गए होंगे, तो हमने देखा होगा कि व्यक्ति कहते हैं कि हाँ वो चला गया व्यक्ति, है ना, बहुत ही, या एरवी वाला पे जो फंक्शन होता है वहां पे इस तरह से कहते हैं कि ये वो व्यक्ति था, बड़ा अच्छा है, वो चला गया, लाइक दैट। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन जो व्यक्ति मरता है वो तो वहीं पे है, लेकिन हम कहते हैं वो चला गया। तो चला गया का मतलब क्या, कि एक्चुअल में व्यक्ति तो वहां है, तो कौन चला गया। हाँ, तो इस चीज को जो है हमें समझना है। तो लॉजिकली हम इसको, कॉमन सेंस से इस चीज को समझ सकते हैं। और दूसरी चीज, ऑफ कोर्स, अब हम एकदम से हमारे माइंड में प्रश्न आएगा, यानी कि हम, अच्छा, हम सो आत्मा को देख तो सकते नहीं है, या हम आत्मा को कैसे देख सकते हैं। हाँ, यस, हर चीज को देखने का एक एक प्रोसेस होता है ना। जैसे सिंपली अगर इवन ना, इस वर्ल्ड की बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखने के लिए हम सिंपली आंखों से नहीं देख सकते, है ना। अगर हम कहें सिंपली माइक्रोब्स हैं, हाँ, तो माइक्रोस्कोप के अंडर हम एक, है ना, माइक्रोस्कोप के अंडर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को यूज करके या एक पर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा हम उस चीज को देख सकते हैं। लेकिन वो चीज वहां पे होती है, हमें नजर नहीं आ रही। जैसे सिंपली कहें कि जैसे आग है, फायर है, तो लकड़ी के अंदर फायर होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा फिर वो बाहर आती है। इसी तरह से जैसे जैसे फूल है ना, फूल में जो है ना, खुशबू है। फूल में खुशबू होती है, लेकिन हमें खुशबू एकदम से नजर नहीं आ रही होती, बट उसके इफेक्ट को, मतलब वो हम महसूस कर सकते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट, हाँ, तो कॉज को हम एकदम से नहीं समझ पाते, तो लेकिन उसके इफेक्ट को जो है हम समझ सकते हैं। तो इस तरह जैसे जैसे आग का इफेक्ट क्या है, हीट। हाँ, जैसे जैसे हम अपने, आजकल ठंड हो रही है, हम अपने रूम में बैठे होते हैं, तो देखते हैं कि बाहर सूरज निकला नहीं निकला, तो कई बार हम, हमें डायरेक्ट सूरज नहीं नजर आ रहा होता है, लेकिन सिंपली सूरज की रोशनी को देख के हम क्या अंदाजा लगा लेते हैं कि यस, सूरज जो है वो निकल गया है, या सूर्य एग्जिस्ट कर रहा है ना। इस तरह से आत्मा को अभी हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, लेकिन आत्मा की जो उपस्थिति के लक्षण है, इफेक्ट जो है, उसको हम देख सकते हैं। तो वो क्या लक्षण है, आत्मा की उपस्थिति के लक्षण क्या है। हाँ, हाँ, आत्मा की उपस्थिति के लक्षण है कि हम चीजों को, लाइफ के सिम्टम्स जो हैं, लाइफ के सिम्टम्स क्या हैं, बेसिक लाइफ सिम्टम क्या है, कि हम मूव कर सकते हैं, हाँ, मूवमेंट, हाँ, और क्या है, हम फील कर सकते हैं, और क्या, हम डिजायर कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं। हाँ, जैसे लेकिन जो जड़ चीज है, डेड चीज है, वो वो इच्छा नहीं कर सकती, है ना, वो फील नहीं कर सकती है, वो मूवमेंट नहीं कर सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक मशीन है या कैमरा है, हाँ, जैसे हम देखते हैं आजकल, हम अपने कैमरा से वो रिकॉर्ड करते हैं, मान लो कुछ हम इमोशनल सीन चल रहा है किसी मूवी में, हाँ, तो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कैमरा क्या करेगा, सिंपली रिकॉर्ड कर लेगा, दैट्स इट। लेकिन वो कोई भी इमोशन नहीं मैनिफेस्ट करेगा, लेकिन हम ही उस मूवी को देख रहे होते हैं, तो देन वी शो द इमोशन। इट मीन्स वहां पे क्या है ना, सोल इज देयर इन द पर्सन। हाँ, तो हम्म
तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि हम आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं, और इमोशनली एक्सचेंज करते हैं चीज़ें। हाँ, तो वहाँ पे एक्चुअल में वो इमोशनल एक्सपीरियंस हमें लग रहा होता है हम दूसरे व्यक्ति से कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स अगर हम सही सेंस में समझेंगे तो वो है ना सोल एक दूसरे सोल से इमोशनल एक्सपीरियंस कर रही होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसी वो सोल व्यक्ति में नहीं होती है ना, जब वो डेड हो जाता है वही व्यक्ति वहां पे होता है, लेकिन उससे हम कोई भी आदान प्रदान नहीं कर पाते। तो वो जो व्यक्ति था जिससे हम आदान प्रदान कर रहे थे, तो इट मीन्स वो चला गया। इट मीन्स आदान प्रदान हमारा बॉडी से नहीं हो रहा था, आदान प्रदान हमारा जो था इमोशनल फीलिंग जो थी हमारी, वो सोल के लिए थी। वो जैसे वो चले गई तो अब कोई ना तो वो व्यक्ति जो कि पहले इच्छा कर रहा था, इमोशंस दिखा रहा था, अच्छे पॉजिटिव इमोशन, एक्टिव इमोशन, अब वो व्यक्ति जो है वो नहीं रहा। सो तो कहने मतलब कॉन्शियसनेस या चेतना जिसको हम कहते हैं, तो चेतना आत्मा का सिम्टम है, जैसे कि लाइट सूरज का सिम्टम है। हाँ, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री है आज के टाइम में साइंस में, कि कॉन्शियसनेस या चेतना का है ना सोर्स क्या है। देयर इज नो क्लियर आंसर। जैसे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, है ना, मतलब ब्रेन तो कॉन्शियसनेस किससे बनती है, जो हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना, उससे लाइफ लाइफ सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जो लिविंग फोर्स है वो केमिकल रिएक्शन से जो है वो प्रोड्यूस होता है ना। बट देन बहुत सारी क्वेश्चंस हैं कि कौन से एग्जैक्टली वो केमिकल्स हैं, और देन क्वेश्चन इज कि वो केमिकल रिएक्शंस क्यों हो रहे हैं, किसने वो केमिकल रिएक्शंस बनाए, और देन द पॉइंट इज कि अगर ऐसा है तो जो वो जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है, तो क्या हम उसमें वो केमिकल्स द्वारा से डाल के उस रिएक्शंस को दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। हम्म तो अगर वो केमिकल हैं, वो केमिकल आपको मिल जाएंगे, है ना, यू कैन अरेंज दोस केमिकल्स, इंजेक्ट दोस केमिकल्स, और फिर दोबारा से वो रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि कॉन्शियसनेस ये लाइफ का जो सिम्टम है, अभी क्लियरली है ना, मतलब मॉडर्न साइंस में इसकी कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है। और अल्टीमेटली कैसे केमिकल्स इमोशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम देखते हैं, हम मे भी हमने केमिकल लैब में, लेबोरेटरी में, अपने स्कूल में, कॉलेज में किया होगा, है ना कुछ एक्सपेरिमेंट कि कैसे केमिकल्स को आपस में मिलाते हैं। तो आई डोंट नो, है ना, कि कौन से केमिकल जो है मिलके कुछ इमोशंस क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है ये क्वेश्चन है। बट अगर हम इसको वैदिक पर्सपेक्टिव से समझेंगे तो इट्स वेरी क्लियर कि जो कॉन्शियसनेस है, जो लाइफ है, उसका जो सोर्स है, वो क्या है, सोल या आत्मा है, जो कि एनर्जी का सोर्स है। लिविंग फोर्स जो है वो सोल है। हम्म, या तो ये तो तीन पॉइंट हो गए कि एक तो क्या कि, है ना, इस ये समझ के कि मैं और मेरा, है ना, ये अलग अलग है, वस्तु और वस्तु को पोजेस करने वाला अलग है। और दूसरा व्यक्ति जब चला जाता है तो हम कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो व्यक्ति यही है, तो फिर कौन चला गया। और तीसरा कि कॉन्शियसनेस या चेतना, या जो हम फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, या जो लाइफ के जो सिम्टम्स हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि एक मृत व्यक्ति में वो सिम्टम्स नहीं होते, जीवित व्यक्ति में होते हैं। तो प्रश्न उठता है कि जीवित और मृत व्यक्ति में क्या फर्क है। दैट मीन्स द सोल इज मिसिंग। बाकी तो सब केमिकल्स बायोलॉजिकली बॉडी तो अवेलेबल है, तो क्या मिसिंग है, ये सोचने का विषय है। हाँ? अच्छा, उसके अलावा और कुछ हम ऐसे कुछ साइंटिफिक फिनोमेना देखते हैं। दो दो साइंटिफिक फिनोमेना, वन इज नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। हाँ, तो बेसिकली नियर डेथ एक्सपीरियंस में क्या होता है कि ऐसा देखा गया है कि बहुत कि ऐसी कई ऐसे केसेस में, खासकर जैसे कार्डिनल अरेस्ट के केस में, या फिर कुछ ऐसे एक्सीडेंटल केसेस में, जब पेशेंट्स को ऑपरेट किया जाता है और एक तरह से वो उनको क्लिनिकली मतलब डेड डिक्लेयर किया जाता है, ईसीजी में कोई लाइफ सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, हाँ, लाइक काइंड ऑफ डेड। सो कुछ सेकंड, कुछ समय के लिए ऐसी है ना स्टेट रहती है। और इस स्टेट में ऐसा देखा गया है कि वो व्यक्ति जो है एक्चुअली अपनी बॉडी से बाहर निकल के अपने आप को देख पा रहा होता है, उस ऑपरेशन थिएटर में या उस सिचुएशन में जो है अपने आप को
देख पा रहा होता है। और फिर कुछ समय के बाद फिर मतलब अभी लाइफ जो है वो वापस आ जाती है। सो तो ऐसे, तो ये कोई एक कहानी नहीं है। आप खुद भी इंटरनेट के ऊपर इसको थोड़ा सर्च कर सकते हो कि ये क्या फिनोमिना है, और उसके ऊपर बहुत ही साइंटिफिक जो है स्टडीज की गई हैं। और खुद लोगों के एक्सपीरियंस ने है, एक्सपीरियंस जो है इस चीज को लेके रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं एक्चुअली में सुन रहा था कि मतलब था कि इस्कॉन के एक ना सन्यासी हैं, वो बता रहे थे कि किस प्रकार से उनको जो एक कुछ उनका स्टमक का आई थिंक ऑपरेशन किया जा रहा था। हम्म सो उन्होंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है ना किया, कि उसके बाद में इट वाज इन जर्मनी। सो बता रहे थे कि इस बात का ऑपरेशन है, तो वहाँ वो उनको, तो ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि जो है वाई यू वर डिस्कसिंग, कि वाई यू वर डिस्कसिंग गोल्फ ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो जैसे डॉक्टर, तो इसको कैसे पता चल गया कि दूसरे सर्जन के साथ गोल्फ डिस्कस कर रहा था। मतलब उन्होंने तो कहा भी यू शुड बी केयरफुल वाइल ऑपरेटिंग। हाँ, और जो तुम है गलत नर्व जो है काटने वाले थे, दूसरे सर्जन ने आपको वेयर किया, लाइक दैट। तो उसके बाद से वो सर्जन है ना समझ गया, और फिर उसने इस फिनोमिना को भी वो स्टडी किया, और इनफैक्ट फिर बाद में ही आल्सो मतलब रेड अबाउट सोल, भगवत गीता, है ना, इन दैट सेंस। हाँ, सो तो ये एक एक्सपीरियंस है। तो कहने का मतलब है कि अगर फिजिकल बॉडी ही सब कुछ फील करती है, एक्सपीरियंस करती है, और लाइफ सिम्टम सिर्फ फिजिकल बॉडी में ही है, तो अगर फिजिकल बॉडी तो क्लिनिकली डेड भी है और फिजिकली वहां पड़ी है, तो कौन है जो बॉडी के बियॉन्ड जाके उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है। इस तरह कई से फिनोमिना होते हैं। एस्ट्रल ट्रेवल होता है, बुद्धिज्म वगैरह में होता है कि कैसे जो है एक, ये तो हो गया मतलब एक तरह से रेंडमली हो गया, बट एस्ट्रल ट्रेवल में भी होता है कि जो व्यक्ति अपनी बॉडी से निकल के कहीं भी बाहर जाके, है ना, जाके फिर वापस बॉडी में आ सकता है। कुछ ऐसे मतलब फिनोमिना होते हैं, लाइक दैट। सो तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक फिनोमिना है, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि बॉडी के बियॉन्ड जो है, जो कॉन्शियसनेस है, वो सिर्फ फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड है। तो ऐसे एक लेडी होती है, उसका ऑपरेशन हो रहा होता है, और तो उसको नियर डेथ का एक्सपीरियंस होता है। इस तरह से वो अपनी बॉडी से बाहर आती है और देखती है कि वो ना शी इज टॉकिंग टू गॉड। और उनसे पूछती कि क्या बस हो गया खेल खत्म? मैं कहते हैं नहीं नहीं, अभी आपको, अभी तो यू हैव अनदर 40 years टू लिव। तो खुश हो जाती है। तो फिर जैस तो सम अदर शी, तो यू हैव टू सर्वाइव अनदर 40 years टू लिव। तो वो वापस आ जाती है बॉडी में, और उसके बाद खुश होती है। और हॉस्पिटल में रहती है, और कहती है अब तो 40 मतलब 40 साल हैं जीने के, तो बढ़िया से अपने को ना प्लास्टिक सर्जरी कराती है, स्किन दोबारा से ओपनिंग करा लेती है, हेयर दोबारा से पूरा बॉडी में और फिटिंग कर लेती है। मतलब इट्स लाइक कि अगेन शी बिकम्स विद अ न्यू होप। हाँ, की पहचान भी नहीं आती बिल्कुल, 2-3 महीने हुई हॉस्पिटल में रुक जाती है। उसके बाद फिर जैसे हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, तो बहुत तेजी से एम्बुलेंस आती है और उसको मार के चली जाती है, मर जाती है वो। तो फिर दोबारा वो, है ना, शी आस्क्ड गॉड कि ये क्या, आपने तो कहा था कि 40 साल मैं जीऊंगी। एंड देन गॉड सेज कि, है ना, सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। हाँ। सो कहने का मतलब ये है कि देर इज दिस फिनोमिना, और इसके बारे में आप और डिटेल में इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक और जो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है, अ, वो है क्या, पास्ट लाइफ मेमोरीज। हाँ, पिछले जन्म की जो है वो यादें। हम्म ऑफ कोर्स है ना। और ये एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है। ऑफ कोर्स जैसे मतलब हमने तो मूवीज वगैरह में या से ना लाइक टीवी सीरियल्स वगैरह उसको एक बहुत ही इतना सीरियसली नहीं प्रोजेक्ट करते हैं। इट्स लाइक, है ना, मूवीज में एक हसीना थी, लाइक दैट ना, मोर ऑफ इसको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं, बट इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो बहुत ही ना सीरियस चीज है। तो पास्ट लाइफ मेमोरीज बेसिक क्या होता है कि एक व्यक्ति को अपने प्रेजेंट लाइफ में, है ना, ना किसी और अपने से अपनी ही पहचान जो है ना, किसी और एक अपनी दूसरी पहचान जो है वो याद रहती है, जिसमें वो एक दूसरा व्यक्ति है, और उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, वो जगह, उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं, और उन लोगों को पहचान पाता है। कई बार पर्टिकुलर बर्थ मार्क्स भी होते हैं,
पर्टिकुलर जगह पे अगर मे बी कुछ जैसे बुलेट या ऐसे अगर खास केसेस में डेथ होती है तो कुछ बर्थ मार्क्स वाला भी वो चीजें रहती हैं। हाँ, और वो अपने आप को पूरा जो है वो पहचान पा रहा होता है। तो ये जो होल कंसेप्ट है पास्ट लाइफ मेमोरीज का, जिसको री इनकारनेशन भी कहा जाता है, कि व्यक्ति जो है वो मतलब वही व्यक्ति जो है नया जन्म लेता है जिसमें उसको अपने पुराने जन्म की चीजें याद रहती हैं। तो इसको ये कोई स्टोरीज नहीं है ना, इसके ऊपर भी बहुत साइंटिफिक रिसर्च जो है वो अवेलेबल है। डॉक्टर यान स्टीवेंसन है, सतवंत पसीजा जो है ये बेंगलोर में है, निमहैंस में। तो इन्होंने मोर देन जो है 3,000 से ज्यादा जो केसेस है उनको साइंटिफिकली जो है वो स्टडी किया है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई, मतलब ऐसे केसेस की जो कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सेंसेशन के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए या किसी और मोटिव के लिए किए गए हों, बट मतलब वैलिड केसेस, ऑथेंटिक केसेस जहाँ पे मतलब इस टाइप की कोई चीज इन्वॉल्व नहीं थी। तो इनकी भी बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप और डिटेल में जो है वो है ना पढ़ सकते हैं डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की। हम्म। तो ये जो पास्ट लाइफ मेमोरीज होती है दो प्रकार की होती हैं वैसे। एक होती है स्पॉन्टेनियस और दूसरी होती है रैंडम। मतलब कि जैसे देर आर सम टेक्निक्स लाइक पास्ट लाइफ रिग्रेशन। हाँ, तो एक पर्टिकुलर कुछ टेक्निक्स को यूज करके जो है पास्ट लाइफ की मेमोरीज को जो है वो रिकलेक्ट किया जा सकता है। तो जैसे वेस्ट में बहुत सारे ऐसे साइकेट्रिस्ट वगैरह हैं, जैसे डॉक्टर ब्रायन वेस हैं, तो उनकी बुक्स हैं लाइक मैनी लाइफ मैनी मास्टर, और भी सीरीज ऑफ बुक्स हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह कुछ पर्टिकुलर मेथड्स के द्वारा वो मतलब कॉन्शियसली जो व्यक्ति की पास्ट लाइफ्स को में ले जाके उनको वो एक्सपीरियंस करके कुछ बेसिकली हीलिंग पर्पज से उनको यूज करते हैं। एंड देन सेकेंड इज ऑफ कोर्स रेंडमली, कि इस लाइफ में व्यक्ति को जो है उसको अपनी रेंडमली जो है वो मेमोरीज जो आ जाती हैं। तो बोथ ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल, तो आप सर्च कर सकते हो, मैनी लाइफ मैनी मास्टर से बुक हैं ब्रायन वीस की, एंड रिलेटेड थिंग्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड ऑल, ये सब चीजें। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस है जहाँ पे व्यक्ति जो है, जैसे ये ना 3,000 से ज्यादा उन्होंने डॉक्यूमेंट किए हैं। हाँ, तो जैसे यहाँ पे ये कुछ बहुत सारे फेमस बहुत सारे केसेस हैं। अभी रिसेंटली भी कुछ हैं यहाँ पे, कि मंजू का बताया गया है जो कि इनकारनेशन कृष्णा की, जो कि किसका से जो है ना कुएं में डूब के जो है वो मर गई थी। तो इस प्रकार से बहुत सारे है ना जो केसेस हैं। तो एक बहुत ही फेमस केस है जो कि बहुत वेल स्टडीड है, साइंटिफिकली फेमस केस है। वो है शांति देवी का है, पुनर्जन्म का स्टोरी है। तो उसका शॉर्ट वीडियो मैं आपको उसमें दिखाता हूँ, 4-5 मिनट का वीडियो है वो। just a minute. Thousands of tales of reincarnation exist in it. अभी आपको वीडियो आ रहा है नजर क्या, इन द सेम स्क्रीन? कैन यू सी द वीडियो? ओके, जस्ट शेयर। ओके, Yeah. आप देख पा रहे हैं? On the 11th of December 1926, a girl is born in Delhi. For Hindus, she was to become living proof of their beliefs. तो 1926 का है ये, दिल्ली में ये Her बॉर्न हुई name थी। was Shanti Devi. Until the age of 4, she never spoke. तो 4 साल तक उन्होंने कुछ भी मतलब बोलती नहीं थी वो। When she did, her first words were explosive. She told her mother that her home was not in Delhi, but in a town called Matra, 140 kilometers away. She had lived there in her past life. Her name was Lugdi, and her husband was a man called Kiranat Chobe. तो 4 साल तक कुछ नहीं बोली, 4 साल बाद सीधा ये बोली कि उसका जो घर है वो मथुरा में है, उसके पति हैं केदारनाथ हैं, और उसका नाम लुब्धि था, उसको सब कुछ याद था।
Shanti was able to describe the town in astonishing detail, even though she had never been there. She could even remember how she died, giving birth to her son 7 years earlier. तो उसको ये भी याद था किस तरह से डेथ हुई थी, बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हुई थी। 2 years, Shanti's parents dismissed her words as fantasy. In the end, her mother decided she could no longer ignore her daughter's vivid descriptions. So one of Shanti's uncles travelled to Matra to investigate her claims. What he found seemed to confirm her story. There was a cloth maker living in the town. His wife Lubdi had died in childbirth the year before Shanti Devi was born. तो किसी को भेजते हैं कंफर्म करने के लिए, उनके अंकल जाते हैं और उनको ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही मिलती है। His name was Kedarnath Chobe. Was Shanti his wife reborn? Dr. Rawat is one of India's leading specialists on reincarnation. He has spent much of his life retracing Shanti's story and recalls Kedarnath's first encounter with her. When Kedarnath came to Delhi, and there were a lot of people very curious to know whether Shanti had been talking all nonsense or there is truth in it. तो जो केदारनाथ थे वो दिल्ली आए, उसके बाद और आके उनसे मिले लुब्धि से। But when in the morning, Kedarnath very openly and clearly stated that I am 100% convinced she is Lubdi. The whole thing spread like fire, and hundreds and hundreds of people used to come to see this child. In the 1930s, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया, तो एकदम से बहुत सेंसेशन उस वक्त बन गई, बहुत बड़े लोग देखने आते थे। उस वक्त हमारी कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट भी चल रही थी। कई लोगों ने, थोड़ा शॉर्ट में ले जा रहा हूँ, कुछ लोगों ने फिर वहां पे वो एलिगेशन लगाया कि ये जस्ट प्रोपोगंडा कर रहे हैं हिंदुइज्म में। तो फिर इसलिए महात्मा गांधी जो थे उस वक्त, उन्होंने उसको बुलाया था और उसके बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई जिसमें साइंटिस्ट थे, कुछ जर्नलिस्ट थे, लाइक दैट। India has many people from many other. Whole story is a propaganda done by Hindus in order to promote it when she was narrating her incidences. That she still remembered, even at the age of 62, that she felt the bones of Gandhi when she was controlled human destiny. The commission to investigate her claims. तो ये कमीशन बनाया गया था। A team of politicians, scientists, and journalists took Shanti to Matra. Their aim was to test the 9-year-old's knowledge of the town and people. तो अब शांति को लेके गए मथुरा, अभी तक वो गई नहीं थी। Would Shanti pass? When the team arrived in Matra, they were astonished by how much the child knew. She answered many questions correctly, although several she got wrong. But she was able to describe the holy gates of the city before they reached them. तो बहुत सारी चीजें उसने वहां की बता दी पहले से, गेट, घर। On the journey, he remembers it as if it were yesterday. She told the way. Yes. She showed the way. You have to go that way. And now they are like that. And she guided the team to the home of her previous life. Outside the clothmaker's shop, इनकी सिस्टर थी, बता रही हूँ, को एकदम से पहचान लिया था। They were pushing her away from me, but she recognized everything. She knew of each lane, where it led to, knew every tenant, knew where they lived. counter. 9-year-old Shanti met 10-year-old Navneet, the son she died giving birth to. तो अपने बेटे से मेरी Mother and नवनीत, son उस वक्त 10 meet साल for का the था वो। first time. फिर उसने कहा ये कौन है? They pointed at me and asked Shanti Devi,
who's that? And he said, that is my son. How did you recognize him? She said, my soul has recognized his soul. And तो she जो बेटा began to जिसको cry. बर्थ देते हुए शी डाइड, For the commission, this was final proof. Their report concluded that if science and religion could meet on a common ground together, they could unlock the तो ये miracle रिपोर्ट of इसकी फॉर्मली जो reincarnation. है ये पब्लिश की गई The थी। case is of worldwide importance, with direct effect on mankind. We ask all scientists to help us find a conclusion. सो पॉइंट इसमें ये है कि फिजिकल बॉडी तो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और तो इतने हजारों किलोमीटर दूर कैसे जो है ये इंफॉर्मेशन, दैट इज द पॉइंट। सो जैसे आजकल हम यूएसबी से ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे हम कहते हैं सटली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, तो इस केस में कैसे कि बॉडी के साथ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, इट मींस देयर वाज समथिंग कि जो कि डेथ के टाइम डिस्ट्रॉय नहीं होता, दैट इज द सोल, और जो हमारी हम आगे भी देखेंगे, सो एंड हाउ इट हैपेंस। हाँ, सो तो इस तरह से रिइंकार्नेशन के बारे में और भी आप है ना ये पढ़ सकते हैं। सो तो एक प्रकार से मतलब बॉडी में जो सोल है और हमारी बॉडी है, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं जैसे कि एक जस्ट लाइक ए कार, उसका ड्राइवर। हाँ, तो जैसे बॉडी इज लाइक ए कार, जैसे हॉर्न बोलता है, इस तरह से मुंह से बोलते हैं, आंखों से देख पाते हैं, लाइट से ना, लाइक दैट। इंजन होता है, रेडिएटर हार्ट होता है, चार पहिए होते हैं, हाथ एंड पैर हैं, लाइक दैट। बट तो लेकिन पॉइंट है कि कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, कितना भी ना अच्छा से अच्छा मॉडल हो, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं चल सकती है अगर उसमें ड्राइवर ना हो। तो इसी तरह से सोल इज द ड्राइवर ऑफ द बॉडी। तो जैसे अगर तो वो क्या है ना, कितना भी हम स्ट्रॉन्ग बॉडी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो 1 सेकंड मतलब 1 इंच भी नहीं हिल सकती अगर उसमें जो है सोल नहीं होगा। दैट वी सी द डेड बॉडी है ना, डेड बॉडी इज लाइक कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कर सकती है, बिकॉज सोल इज नॉट देयर। सो तो ऐसे के तो अब एक बात आई है कि मान लो ऐसी सिचुएशन कहीं बन जाती है ना हो, बट फिर भी हो सकता है कि हमारे कोई नियर डियर है, हमारा बच्चा हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कि वो एक बहुत महंगी बाइक के ऊपर जा रहा है, अपने किसी काम से जा रहा है, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको वो खून उसका निकल रहा है लहूलुहान, वो वहां पे पड़ा हुआ है और उसकी बाइक पड़ी हुई है। तो किसको जाके बचाएंगे, इसको हम पहले बच्चे को या फिर बाइक को? हम्म बच्चे को बचाएंगे या बाइक को बचाएंगे? हाँ, क्यों? अगर वैसे देखा जाए, अगर लॉजिकली देखा जाए, हाँ, तो क्या फर्क है बच्चे में और बाइक में? बाइक उस सेंस में ज्यादा महंगी है, क्योंकि अगर अगर हम बॉडी की कीमत को देखें, तो ये एक एनालिसिस किया गया है ना साइंटिस्ट के द्वारा, कि अगर हमारी बॉडी में बेसिकली क्या है, केमिकल्स हैं, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, और 70% तो वाटर ही है। सो तो ये सब को केमिकल्स को, जिससे हमारी बॉडी बायोलॉजिकल बॉडी बनी हुई है, अगर हम इसको इन सारे केमिकल्स को इकट्ठा करके अगर मार्केट में लेने जाते हैं, तो मात्र कितना 110 रुपये कीमत बनती है। तो उस सेंस में देखा जाए तो मतलब बाइक ज्यादा महंगी है, लेकिन हम फिर भी है ना व्यक्ति को बचाते हैं। क्यों? बिकॉज वी नो कि इसमें कुछ और ऐसा है जो कि बहुत क्या है ना, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कॉस्टली है, जो कि एक बार चला जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इमोशंस हैं वहां पे, तो लेकिन जो कि बॉडी में नहीं है। हाँ, सो लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे है ना सरगाल सिंह में वो हमने देखा था कि, लेकिन क्या है ना, इग्नोरेंस के कारण, अज्ञानता के कारण, लैक ऑफ एजुकेशन, हाँ, या उस कल्चर में उस चीज को हाईलाइट नहीं किया जाता,
हाँ, तो हमारी सिचुएशन ऐसे ही है, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे एक ये लेडी है यहाँ पे, तो ये एक सोने का पिंजरा लेके बैठी है, और उसके अंदर जो क्या है, एक तोता है। तो जस्ट लाइक बॉडी इज आल्सो लाइक अ गोल्डन प्रिजन। हाँ, तो मतलब बॉडी एक पिंजरे की तरह है, और उसमें क्या है, ये तोता क्या है, सोल की तरह है। अब ये जो लेडी है, ये बहुत है ना बढ़िया से जो क्या कर रही है, जो पिंजरा है उसको डेली साफ कर रही है, उसको है ना, उसको ऊपर पॉलिश करवा रही है, हाँ, और उसको जो है पूरे से मेंटेन कर रही है। बट उसमें जो तोता है, पैरेट है, उसको खाने को कुछ नहीं दे रही है। सो जितनी भी सारी नीड्स हैं, वो सब क्या है, बॉडी से रिलेटेड ही पूरी की जा रही हैं। हाँ, लेकिन जो उसमें तोता है, मीन्स सोल, सोल को कोई फूड नहीं दिया जा रहा। सो दैट इज वाई देयर इज अ प्रॉब्लम। हाँ, तो इसी तरह से आज की ना मोस्टली सिविलाइजेशन में बहुत एडवांसमेंट है, लेकिन अल्टीमेटली उन सबका जो पर्पस है, दैट इज जस्ट टू सेटिस्फाई दी बॉडीली नीड्स, फिजिकल और मेंटल नीड्स। लेकिन उसके परे जो हमारी स्पिरिचुअल नीड्स हैं, स्पिरिचुअल फूड है, हाँ, वो उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, और इसीलिए क्या है, डिसैटिस्फैक्शन है। क्योंकि कितना भी हम पिंजरे को चमका लेंगे, लेकिन जब तक तोते को हम खाना नहीं देंगे, तो क्या होगा, तोता मर जाएगा। तो इसी तरह से हम जो अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को सिर्फ बॉडली सेटिस्फैक्शन से कंपनसेट नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट मैटर है सोल का, हम देखते हैं भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, तो भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का ही कंसेप्ट बताते हैं। आत्म के बाद अपने आप को पहचानो, और इन सब जब अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं अपने कर्तव्य को लेके, तो सबसे पहले जो है कृष्ण सबसे पहले आत्मज्ञान देते हैं। असोच मना सोचस्तम प्रज्ञावादाम स भाषसे गता सुन चा नानुशोचंति पंडिता। हाँ, क्या कि तुम अपने आप को बहुत ही पंडित बन रहे हो। उससे पहले अर्जुन ने बहुत सारे रीजन दिए थे फाइट ना करने के। हाँ, ना अपने आप को तुम बहुत ना पंडित समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें ये तो पता नहीं कि गता सुन अगत सुन, कि मतलब कौन है जो रुकने वाला है और कौन है जाने वाला। मतलब ये बेसिक सोल का कंसेप्ट तो तुम्हें पता नहीं। तुम तुम्हारे जो गुरु हैं, रिलेटिव्स हैं, तुम ये तो जान नहीं पा रहे, उनको पहचान नहीं पा रहे कि वो हैं कौन, लेकिन उनके लिए शोक बना जा रहे हो। असोचम अनासोचस्तम, तुम उस चीज के लिए शोक बना रहे हो जिसके लिए शोक नहीं बनाना चाहिए। तो दैट इज आवर प्रॉब्लम एक्चुअल में। तो हमारी जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जिसके कारण हमारी लाइफ है ना, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम शोक मनाते हैं, एक्चुअल में अगर हम आत्मा के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जो कि शाश्वत है, परमानेंट है, तो एक्चुअल में इतना शोक बनाने की आवश्यकता नहीं होती। बट क्योंकि हम हमारे लिए वही एक रियलिटी है, हाँ, जिससे हम ना अटैच्ड हैं, तो इसलिए ऑफ कोर्स हमारी लाइफ में शोक भी होता है। लेकिन जैसे हम आत्मा के अस्तित्व को समझेंगे, तो जो है हम लाइफ को सही पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे। हाँ, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, जो स्लाइड है। तो इसलिए हमारा जो अस्तित्व है, तीन स्तर पे है, तीन आइडेंटिटीज है हमारी, एक ग्रॉस, एक सटल और एक स्पिरिचुअल। मतलब क्या, स्थूल, सूक्ष्म और आध्यात्मिक। ओके, तो जो स्थूल शरीर है हमारा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हाँ, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, पंचभूत से बना हुआ है। और जो हमारी सटल बॉडी है, बेसिकली विच इज माइंड, ईगो एंड इंटेलिजेंस, हाँ, सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म पदार्थ से बना हुआ है। तो इसलिए मन भी कोई सिर्फ एक है ना, सिर्फ थ्योरेटिकल चीज नहीं है या इमेजिनेशन है। मन भी अपने आप में एक चीज है, वस्तु है, रियल चीज है। हाँ, एंड ऑफ कोर्स उसके बियॉन्ड आत्मा, वो सतचित और आनंद से बनी हुई है। जैसे जल, अग्नि, वायु, ये पदार्थ हैं, सतचित और आनंद भी पदार्थ है जिनसे आत्मा बनी हुई है ऑफ कोर्स। लेकिन उनका जो क्वालिटी है वो इनसे अलग है। तो मटेरियल और स्पिरिचुअल का क्वालिटी जो है वो अलग अलग है। और सटल बॉडी जो सूक्ष्म है, ये इंटरफेस है दोनों के बीच में। जैसे सॉफ्टवेयर, इसको सिंपली समझ सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो गया और ऑपरेटर हो गया। तो सॉफ्टवेयर क्या, ऑपरेटर क्या होगा, सोल। और जो आपके लैपटॉप का हार्डवेयर होगा, कीबोर्ड, स्क्रीन, हाँ, ये सब क्या हो गया, ग्रॉस बॉडी। और सॉफ्टवेयर क्या है, माइंड या सटल बॉडी, जो कि इंटरफेस है बिटवीन सोल एंड द ऑपरेटर एंड द हार्डवेयर। तो इसलिए हमें ऑफ कोर्स बॉडी, फिजिकल बॉडी भी इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ और जो हमारी सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, वो भी इंपॉर्टेंट है।
लेकिन उस सब का जो बेस है, जो उन सबको पावर कर रहा है, बेसिकली आत्मा, सो उसको भी हेल्दी रखना जो है वो जरूरी है। उसको कैसे हेल्दी रखेंगे वो दैट विल बी सब्जेक्ट है ना, आगे जाके डिस्कस करेंगे। हाँ, सो आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इसको समझना है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं सिंपली, जैसे कि हम जैसे जब कपड़े पहनते हैं, तो भगवद्गीता में श्लोक भी आता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपनानि तथा शिरारि विहाय जीर्णानि अन्यानि समाति नवानि देहि। हाँ, कि जिस प्रकार से हम जो है पुराना कपड़ा उतार के नया कपड़ा पहन लेते हैं, उसी प्रकार से आत्मा जो है पुराना शरीर त्याग के नया शरीर जो है वो धारण कर लेता है। तो स्थूल शरीर क्या हो गया, जैसे जैसे मान लो अभी जैकेट है या कोट है, ये स्थूल शरीर हो गया। उसके नीचे है ना, मतलब वेस्ट हो गया या फिर शर्ट होगी, दैट इज लाइक अ सूक्ष्म शरीर, नेक्स्ट लेवल ऑफ बॉडी होगी। और उसके पीछे क्या है, असली व्यक्ति है जो कि आत्मा है ना। तो ऑफ कोर्स है ना, अगर हमारे कोट के ऊपर स्क्रैच लग जाएगा, थोड़ा दुख तो होता है, शर्ट भी थोड़ी सी फट जाएगी, थोड़ा दुख तो होगा। लेकिन अगर जो व्यक्ति है ना, अगर उसको कोई मार देगा तो सबसे ज्यादा दुख होगा, है ना। तो इट्स लाइक दैट। तो इसी तरह से हमें इनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस को जो है वो समझना है। सो तो आत्मा क्या है, आत्मा कोई एक है ना, आत्मा जो है सिर्फ एक कोई लाइट नहीं है, आत्मा अपने आप में एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनैलिटी है, जिसकी एक फॉर्म भी है। एक रूप है, उसका गुण है, एवरीथिंग इज देयर। हाँ, जैसे कि उसको कैसे समझ सकते हैं, बिकॉज हमारा फॉर्म है, जो बॉडी का फॉर्म है। हाँ, तो जो बॉडी का जस्ट लाइक जैसे ग्लोव होता है ना, दस्ताना होता है, अभी सर्दी में हम सारे पहनते हैं, ग्लोव है। तो जो ग्लव है वो किसके हिसाब से बनाया गया है, हाथ को फिट होने के हिसाब से बनाया गया है। तो इसी तरह से जो बॉडी भी है वो क्या है, बॉडी का फॉर्म है क्योंकि आत्मा का फॉर्म है। ओके, सो आत्मा कोई ऐसे कोई फॉर्मलेस, ऐसे कोई पार्टिकल नहीं है, बट अपने आप एक जो है एक पर्सनैलिटी है। ऑफ कोर्स वो पर्सनैलिटी जो है वो मैनिफेस्ट होती है धीरे धीरे जब हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते हैं। और क्या है, आत्मा क्या है, क्या है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती किसी भी मटेरियल चीज से, इनडिस्ट्रक्टिबल है। नैनम छेदंती शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदंती पुनः शोषयति मारुता। आत्मा को ना किसी शस्त्र द्वारा खंडित किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो इसलिए है ना, नो नीड टू फियर। हाँ, तो हमें डरना नहीं है। अच्छा, आत्मा का क्या है, आत्मा, अब हम कहते हैं भी आत्मा हमें दिखाओ, नहीं, आत्मा नहीं दिखा सकते, क्योंकि आत्मा है वो बहुत बहुत क्या है, उसका जो साइज है, क्या यहाँ पे बताया गया है, क्या, बाल अग्र शतभाग है। बाल का जो अग्र अग्र होता है मतलब टिप, उसका शतभाग उसको 100 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, और फिर शत का उस 100 को फिर फर्दर 100 में डिवाइड कर दिया जाए। तो जो वो जो साइज बन रहा है बाल की टिप का, दैट इज सोल। हाँ, तो बाल, तो मतलब 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, ये आत्मा का साइज बताया। कहने का मतलब ये कि मतलब बहुत 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 छोटा है ये, तो मतलब जैसे एक एग्जांपल के लिए बताया गया कि मतलब बहुत बहुत छोटा है, जिसको हम सिंपली अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन यही सेम आत्मा हर की बॉडी ना, हर हर बॉडी में अवेलेबल है, चाहे वो एक चींटी है, चाहे वो हाथी है। तो मतलब इतनी पावरफुल है वो। हाँ, लोकेशन क्या होती है, हार्ट की रीजन में, है ना, हार्ट की रीजन में स्थित है। मेडिकल रीजन में तो कि सारा जो ब्लड है हार्ट में पंप होता है, फिर वहां से सारी बॉडी में दोबारा सर्कुलेट होता है। तो एनर्जी का जो सोर्स है, ट्रांसफॉर्मर जो इंजन है वो क्या है, हार्ट है, क्योंकि वहां पे सोल है, जो कि 5 प्रकार की वायु में वहां पे फ्लोट कर रही होती है। हाँ, और सोल के अपने में इंडिविजुअल है, ऐसा नहीं होता कि हर एक की जो सोल है एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। ऐसा नहीं होता कि पूरी फैमिली की एक सोल हो गई या पूरे एक देश की एक सोल होगी। हर हर एक सोल इंडिविजुअल है, जिसको एक बॉडी दी जाती है, लाइक दैट। अब प्रश्न उठता है कि सोल कहाँ से आई, है ना। तो सोल जो है वो भगवान का अंश है ना। तो जैसे सो गॉड हैज एनर्जीज, स्पिरिचुअल एनर्जी, मटेरियल एनर्जी। तो तो सब कुछ जो है वो द सोर्स है, वो कौन है, अहम सर्वस्य प्रभु, जैसे भगवद गीता में
वो सोर्स क्या है, वो स्वयं भगवान है। तो अपरा शक्ति मतलब मटेरियल एनर्जी, पराशक्ति मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी, दोनों के सोर्स जो है वो कौन है, भगवान है। तो अपरा शक्ति मटेरियल एनर्जी में मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों भी कहाँ से आए हैं, अपरा शक्ति से आए हैं, और आत्मा वो भी वहां से आई है। तो दिस कनेक्शन वी हैव टू अंडरस्टैंड। आत्मा भी अपने में कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका भी एक स्रोत सोर्स है, और उसकी एक इटर्नल डिपेंडेंस है अपने सोर्स के ऊपर। हम्म। और ऑफ कोर्स सोल और बॉडी मतलब मटेरियल और स्पिरिचुअल एक दूसरे के टच में है, लेकिन जो सोल है वो चेंज नहीं होती, सिर्फ बॉडी है वो समय के प्रभाव में चेंज होती है। ओके। और देनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहारंतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। तो जिस प्रकार से देहिनो अस्मिन, हाँ, जो इस देह के अस्मिन अंदर है, हाँ, वो क्या है, तो जो देह है वो कौमार से यौवन से जरा चेंज होती रहती है, लेकिन जो देही है वो चेंज नहीं होता। जो इस चीज को समझता है वो मुह्यति है, वो जो है कंफ्यूज नहीं होता, वो समझता है कि क्या चीज है जो चेंजेबल है और क्या चीज है जो अनचेंजेबल है। तो वो जो अनचेंजेबल है, जो इटर्नल है, जो शाश्वत है, वो उसके ऊपर फोकस करता है, और जो टेम्परेरी है उसको, है ना, उससे वो ही एक्सपेक्ट करता है कि टेम्परेरी तो समय के साथ चेंज होगा। प्रॉब्लम आएगी जब हम टेम्परेरी से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो शाश्वत हो, है ना, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। हाँ। तो इस प्रकार से 6 ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं बॉडी की, हर मटेरियल बॉडी की 6 ट्रांसफॉर्मेशन होती है। वो बर्थ लेती है, ग्रो करता है, कोई भी मटेरियल बॉडी हो, उसके बाद वो कुछ समय के लिए रहता है, हाँ, और जो है उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग, उसके बाद धीरे धीरे, है ना, ड्विंडल होना शुरू हो जाता है, और फिर अल्टीमेटली डाई। तो 6 स्टेजेस होते हैं। तो बॉडी 6 स्टेजेस के थ्रू गुजरती है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा जो है वो हमेशा सेम स्टेट में रहती है। हम्म। या जैसे हम यहाँ दे सकते हैं ना, सेम बॉडी, तो हम अपनी लाइफ में भी चीज को रिलेट कर सकते हैं, कैसे कि है ना, हम जो मैं है, जो हमारा एक आइडेंटिटी है, वो सेम है, लेकिन जस्ट हम उसकी जो अपीयरेंस है वो कैसे टाइम के साथ, अलग अलग समय के साथ वो चेंज होती रह गई। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता अगर आपसे, मतलब अगर सिंपली अगर आप हम अपने आप को याद करें, अगर हमें याद है कि हम 4 साल के थे जब, या 5 साल के जो भी था, अब अगर कहें कि वो व्यक्ति कहाँ गया जो 4 साल का था, हाँ, जो भी आपका नाम है, फॉर अमित है, 4 साल का अमित कहाँ गया, तो इज इट डेड? नहीं, डेड तो नहीं है। आई कैन रिमेम्बर कि मैं ही वो 4 साल का अमित हूँ, है ना, मतलब बट क्या वो बॉडी डिस्ट्रॉय होगी, वो बॉडी जो है वो चेंज हो गई। हाँ। तो ये तो साइंस भी कहती है कि 7 साल में हमारी बॉडी के सारे सेल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो लेकिन हम देखते हैं, लेकिन हम वी कैन रिमेम्बर कि हम वही व्यक्ति हैं जो 4 साल के थे, जो अब हैं। इट मीन्स जस्ट बॉडी चेंज होती है, लेकिन सोल जो है वो सेम रहती है। हम्म। और है ना, और फिर जो है समय कर्मों के अनुसार जो है वो उसको नया शरीर जो है मिलता है। तो मृत्यु के समय अपने कर्मों और इच्छा के अनुसार हमें अगला शरीर मिलता है। तो अगला शरीर क्या है बेसिकली ना, 84 लाख, हाँ, जलजा नव लक्षाणी स्थावर नव लक्ष, मतलब 84 लाख स्पीशीज हैं। तो 84 लाख स्पीशीज क्या है, यूनिया क्या है, 84 लाख प्रकार की ड्रेसेस हैं, एक प्रकार से हम कह लो, है ना, जैसे आपके अलमीरा में मे भी कहीं कुछ हो सकती हैं। इस तरह से भगवान ने हमें टोटल 84 लाख प्रकार की ड्रेसेस जो हैं दी हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन मार्केट में आना, आप कौन सी ड्रेस खरीद सकते हो, और क्या आपकी डिजायर, जैसे मार्केट जाते हैं हम देखते हैं, हम ड्रेस, हम देखते हैं इतनी सारी ड्रेसेस लगी हुई हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन हम, हमारी क्या डिजायर है, और हमारी पॉकेट में कितने पैसे हैं, हम एक एक ड्रेस हम ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो है एक्वेटिक्स, और जो है पक्षी, और जो है पशु, और 4 लाख प्रकार की चतुर लक्षविंशी, हाँ, मनुष्य चतुर्विंशी, 4 लाख प्रकार की ह्यूमन बॉडीज जो है वो अवेलेबल हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि हम कौन सी ड्रेस जो है वो नेक्स्ट ड्रेस, हम कौन सी ड्रेस हमें नेक्स्ट मिलेगी। तो वो चॉइस हमारे पास है, लेकिन उसके लिए उस ड्रेस को लेने के लिए जो जो हमारे पास
है ना जेब में करेंसी होनी चाहिए, हाँ, तो वो हमें जो है वो इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करना है? हाँ, सो दैट इज द साइंस, हाँ, दैट इज द साइंस ऑफ योगा, जिसको हम आगे आगे समझेंगे। हाँ, तो सो दैट इज मेनली अबाउट सोल। हाँ, तो इस प्रकार से हर जीवात्मा के हर बॉडी में एक है ना आत्मा रहती है, और उसी के साथ में एक कई बार हम आत्मा और परमात्मा भी बोलते हैं, लेकिन तो आत्मा और परमात्मा जो है वो अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं होता कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो हर एक की बॉडी में दो चीजें होती हैं, आत्मा भी होती है, परमात्मा भी होती है। परमात्मा है, भगवान है, एक तरह से उनका एक्सपेंशन है। तो इसका एग्जाम्पल स्क्रिप्चर्स में दिया गया है, जैसे कि एक पेड़ के ऊपर दो व्यक्ति होते हैं, दो पक्षी हैं जैसे। तो एक जो क्या है वो मीठे कड़वे फल खाने में लगा हुआ है, और जो दूसरा पक्षी है वो सिंपली जो है उसको क्या कर रहा है, विटनेस कर रहा है, उपदिष्टा अनुमंता, वो उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसलिए हम जो कहते हैं ना कि सबके 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 अंदर भगवान है, जब हम कहते हैं जो कण कण में भगवान है, तो वो कौन से भगवान है? परमात्मा, जो कि भगवान का ही एक अंश है, उनका एक एक्सपेंशन है ना, कृष्णा का एक एक्सपेंशन है परमात्मा। तो ये परमात्मा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? परमात्मा आत्मा के साथ परमात्मा जो आत्मा के मित्र हैं, है ना, उनके यहाँ उनके साथ यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, किस लिए? बॉडी में उनको गाइड करने के लिए। हाँ, और क्या करते हैं? इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए, बॉडी को चलाने के लिए, यूनिवर्स को चलाने के लिए। सो बिकॉज गॉड इज रनिंग दिस बॉडी एंड द यूनिवर्स। हाँ, तो ऐसा नहीं होता कि ये शरीर सिर्फ जो है कैसे ये पल के झपक रही है, हम खाना खा रहे हैं, फूड डाइजेस्ट हो रहा है ना। तो ये सब जो है ना अंडर द गाइडेंस ऑफ परमात्मा इज गोइंग ऑन। हाँ, सो तो इसलिए और परमात्मा गाइड ऐसे करते हैं, कई बार हमें इंट्यूशन जिसको हम कहते हैं कि हमें कुछ है ना, मतलब गाइड अच्छी बात दिमाग में आ रही है, तो वो कैसे आती है? परमात्मा जो है वो गाइड करते हैं। तो इसलिए परमात्मा और आत्मा जो है वो अलग अलग हैं। तो आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है, लेकिन जो है कि परमात्मा भगवान है और जीवात्मा जो है वो छोटी है। तो इस प्रकार से इसको हम जो है वो समझ सकते हैं। तो जस्ट समराइज कर लेते हैं। तो आज हमने इस प्रकार से समझा कि किस प्रकार से हमारी जो पहचान है, हम कौन है। हम सिर्फ बॉडी के लेवल पे हमारी पहचान नहीं है, हमारी पहचान जो है 3 लेवल पे आइडेंटिटी है हमारी। सूक्ष्म स्तर पे, और सॉरी स्थूल स्तर पे, सूक्ष्म स्तर पे, और आध्यात्मिक स्तर पे। और इन सब का जो बेस है वो क्या है? आत्मा है, जो कि क्या है? एक व्यक्ति है, और क्या है? जिसका अपना एक व्यक्तित्व है, रूप है, और शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती है। और आत्मा जो है बहुत क्या है? सूक्ष्म है, और उसको हम अपनी सिर्फ भौतिक आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। बट आत्मा के जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स बेसिकली क्या हुए कि चेतना, है ना, उसको उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस चीज में आत्मा है, किस चीज में आत्मा नहीं है। और आत्मा बाय नेचर हम क्या है? शाश्वत है, और ज्ञान है, ज्ञान से भरे हुए हैं, और क्या है? आनंद, आनंद हमारा स्वभाव है, इसलिए हम आनंद चाहते हैं, है ना। और क्या हृदय के रीजन में जो आत्मा जो वो स्थित होती है, और वहीं से पूरे बॉडी को जो है वो एनर्जी जाता है ना। तो ये सब्जेक्ट मैटर जो है आत्मा का बहुत ही ना मतलब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसको हमें धीरे धीरे समझना है। हाँ, और सॉरी, चलिए। और तो जब इस प्रकार से अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी, कंप्लीट पहचान के आधार पे हम है ना हमें हम कार्य करेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हम लाइफ की सिचुएशंस को और अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, और जो जीवन का लक्ष्य हमारा उसको हम क्लियरली समझ पाएंगे। तो कैसे भगवान ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है जिसमें हम हैं, वर्ल्ड जिसमें हम हैं, और आत्मा, ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? तो आत्मा इस यूनिवर्स में कैसी आई, ब्रह्मांड में आई, क्यों आई, भगवान ने भेजा, किस लिए भेजा, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और और अल्टीमेटली टेम्परेरी बॉडी की सिचुएशन के बियॉन्ड हम अपनी शाश्वत सिचुएशन में कैसे जा सकते हैं। हाँ,
तो ये सब जो है अगले सेशन में हम जो है चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि नेक्स्ट सेशन में जरूर रहिएगा, है ना। सो तो आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो जरूर आप लोग पूछ सकते हैं। इधर हैंड रेस करके माइक से पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैट विंडो में भी आप लोग टाइप कर सकते हैं। ओके, मुकेश प्रभु आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ये जानना है कि भगवान ने हमें क्यों बनाया, उनको मतलब क्यों बनाने की जरूरत पड़ी हमें। आत्मा का, आत्मा का एग्जिस्टेंस है अ, आनंद के लिए। हम्म तो जीव एग्जिस्ट करता है ना, जीवात्मा एग्जिस्ट करती है भगवान के आनंद के लिए। जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक फादर होता है ना, तो वो क्यों वो आगे क्यों संतान पैदा करता है, किस लिए? आनंद के लिए, है ना, आनंद के आदान प्रदान के लिए। तो कहने का मतलब कि जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक संसार है ना, तो उसमें जीवात्मा और भगवान के बीच में क्या है? प्रेमयी आनंद का, सेवा का आदान प्रदान रहता है। तो आत्मा का अस्तित्व है भगवान के आनंद के लिए। भगवान और आत्मा के बीच में, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में प्रेममयी सेवा का, आनंद का जो है वो संबंध रहता है ना। तो मतलब संबंध के लिए एटलीस्ट दो दो तो चाहिए ना। तो इसलिए भगवान को जीवात्मा के रूप में एक्सपेंड करते हैं बेसिकली। तो इसलिए आत्मा एग्जिस्ट करती है, वो आत्मा ओके। का और अस्तित्व का पर्पज है। जी जी, एक और जैसे आपने बताया कि 84 लाख योनियों में पक्षी हो गए, जल वाले हो हम्म गए, अलग अलग कैटेगरी। तो हम्म, मनुष्यों के बारे में बताया कि आपने 4 लाख प्रकार के होते हैं। हाँ तो जी। ये उनकी कैटेगरी में हम लोग भी आते हैं मनुष्य में, हाँ या? हाँ हाँ, 4 लाख प्रकार की योनियां होती हैं। देवताओं की योनि भी उनमें आती हैं। और तो उसमें कई प्रकार के मनुष्यों की योनि आती हैं। तो अलग अलग, मतलब सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं हो रही है। और मतलब जितने लोग हैं, 7 ऊपर के लोग हैं, 7 नीचे लोग हैं, उनमें भी अलग अलग प्रकार के मनुष्य शरीर होते हैं। ठीक है ना। तो उन सबको मिला के जो है 84 लाख योनियां बनती हैं, सॉरी 4 लाख मनुष्य योनियां बनती हैं। हाँ, जी जी, धन्यवाद आपका। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। यस, तारक कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। तो ये सवाल, आपकी आवाज आवाज जैसे देवी देवता का हम पूजा करते हैं, हाँ तो जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हाँ जी, जी। जैसे हमने देवी देवता को पूजा करता हूँ, तो हम्म, हमें भागवत धाम नहीं मिल सकता? जैसे नहीं देवी नहीं, एक कैसे देवता मिलेगा? पूजा करता हूँ, तो नहीं नहीं, फिर कैसे मिलेगा? उसमें पिछले हफ्ते मुझे हुआ। जिस गाड़ी में बैठोगे, जैसे आप अगर आप अब हेलो। स्टेशन, अगर आप स्टेशन के ऊपर जैसे देवी देव हाँ, मैं आपका प्रश्न समझ गया। तो तो आप जिस गाड़ी में हेलो। बैठोगे, अगर आप उस गाड़ी में बैठोगे जो कि मुंबई जा रही है ना, तो डेफिनेटली आप अहमदाबाद तो पहुंचोगे नहीं, आप मुंबई पहुंचोगे। तो भगवद गीता में श्लोक भी आता है, यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या माम यान्ति मद यजनो अपि माम। तो क्या क्या है? यान्ति देवव्रता देवन, हाँ, यान्ति मतलब पहुंचते हैं, देवव्रतान जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं। भूतानी यान्ति भूतेज्या, जो भूतों की पूजा करते हैं उनके लोक पर जाते हैं। यान्ति देवता देवान पितरान यान्ति पितृवता, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के लोग हो जाते हैं। हाँ, यान्ति माम यजिनो अपि माम, और कृष्णा कह रहे हैं जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे धाम पे आते हैं। तो बहुत क्लियर है ये चीज। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। जी प्रभु। और कोई किसी का प्रश्न वर्बल? अदरवाइज फिर चैट विंडो में देख लेते हैं। ओके। एक मात्र ये क्वेश्चन है, आत्मा के भी टाइप्स
टाइप नहीं, तो आत्मा एक ही होती है, सच्चिदानंद आत्मा होती है। ऑफ कोर्स मतलब हर आत्मा का अपना एक शाश्वत स्वरूप है, जो कि उसका एक अपना एक आध्यात्मिक स्वरूप है, हम ये कह सकते हैं। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ जीव तत्व अगर हम बात करें तो जीव तत्व एक ही होता है। अब उसमें अलग अलग मतलब स्वरूप स्वरूप होते हैं हर जीवात्मा के अपने। हम्म, और क्या था? वाई वाई वी परफॉर्म रिचुअल्स आफ्टर डेथ if Atma does not die. Okay. Uh, yes, definitely Atma does not die. But जो rituals जो perform करते हैं, that is related to the new body. तो rituals हैं जो उसकी existing body थी, और जो new body उसको मिल सकती है उससे related होते हैं। तो मतलब मीनवाइल जैसे जस्ट आफ्टर द डेथ जो होता है ना, वो एक पीरियड रहता है, कुछ समय का पीरियड होता है, जबकि आत्मा इससे पहले की नेक्स्ट बॉडी लेती है। तो और उसकी जो नेक्स्ट बॉडी है, जो वो जो फॉर्म हो रही होती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको उस पीरियड में हम क्या मतलब ऑफरिंग्स करते हैं, और उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो जितने जो रिचुअल्स होते हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं। और ऑफ कोर्स आत्मा डजंट डाई, बट ये सारे जो रिचुअल्स होते हैं उसकी बेटर नेक्स्ट बॉडी के लिए होते हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं। अम, कि नेहा माता जी, आत्म का ज्ञान तो शास्त्र से पढ़कर जाना जा सकता है, लेकिन उसको महसूस कैसे करें? हाँ, उसको महसूस करने का एक वही बताया कि प्रोसेस होता है ना, हर चीज को एक जैसे 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 दूध है ना। तो दूध में हम कहें कि दूध के अंदर मक्खन है। हाँ, तो अगर आप एकदम से देखोगे दूध में हमें मक्खन नजर नहीं आएगा। हाँ, या घी नजर नहीं आएगा, हम कहेंगे ये दूध, ये घी पड़ा हुआ है, इसके अंदर घी है। तो अगर हम एकदम से देखें तो घी नजर नहीं आएगा, लेकिन हम इसका एक प्रोसेस है कि हम दूध को पहले उससे क्रीम निकालेंगे, फिर क्रीम को वो करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो उससे बटर आएगा, फिर बटर को बॉयल करेंगे, हीट करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली उससे घी आएगा। तो तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस को फॉलो करके हम जो है एक उस चीज की दूसरी स्टेट को हम पा सकते हैं बेसिकली, है ना। जैसे दूध से हमने घी घी हमने उसमें से निकाल लिया, तो इसी तरह से आत्मा को एक्सपीरियंस करने के लिए भी एक प्रोसेस है ना। और वो प्रोसेस शास्त्रों में बताया गया है, जिसको बेसिकली योगा बोलते हैं, है ना। और तो वो अलग अलग लेवल के योगास होते हैं जो कि अलग अलग लेवल का रियलाइजेशन अनुभव देते हैं। हाँ, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा, भक्ति योगा। तो एक हमें पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। जैसे भक्ति योगा में हम यू नो जैसे चैंटिंग एक प्रोसेस है। हाँ, लाइक दैट। तो देर आर एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करके हम आत्मा की एग्जिस्टेंस को और अपनी मतलब खुद हम उस चीज को अपने अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, क्या करना है, वो फिर हम अगले से अगला जो सेशन है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या फिर योगा फॉर द मॉडर्न एज, उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट उसको हम जस्ट सिंपली इमेजिनेशन से या कुछ भी रैंडमली कुछ नहीं कर सकते, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। सुमन माता जी, प्रभु जी, कभी कभी लगता है ये टर्म इंश्योरेंस जैसा क्यों है? ये प्रश्न समझ में नहीं आया। सुमन माता जी, आप क्या वर्बली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड? टर्म इंश्योरेंस में समझ नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जिन्होंने प्रश्न पूछा है कि कभी कभी लगता है कि ये कभी कभी लगता है ये टर्म इंश्योरेंस जैसा क्यों है, अगर आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे। मीनवाइल हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं।
हमसे कोई पाप हो जाए तो उसे कैसे खत्म करें, उसका बुरा फल होगा क्या होगा। वैसे ये वाली जो चर्चा है नेक्स्ट सेशन में आएगी, कर्मा विकर्मा अकर्मा, हम इसको समझेंगे कि पाप होता क्या है, और पाप से मुक्ति के अलग अलग लेवल के उपाय होते हैं, ठीक है, और उसमें से मतलब बेस्ट उपाय क्या है। पाप हम बेसिकली अज्ञानता के कारण करते हैं, तो हमें नॉलेज लेनी चाहिए, और साथ साथ अपने को उन वासनाओं से प्योर करना चाहिए, जिसके लिए हमें योगा या भक्ति योगा जो है वो करना चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो उनके शरण लेता है भगवान को सारे पापों से मुक्ति कर देते हैं। पूनम माता जी, हमें आत्मा के लिए क्या करना चाहिए? हमें आत्मा को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। दैट इज द थिंग, बिकॉज आत्मा इसीलिए बनी है भगवान की सेवा करने के लिए, उसको उसी में सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलेगा। जैसे मछली को पानी में रहना चाहिए, इसी तरह हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो उसमें आत्मा खुश रहेगी। या so yeah, what we need to do to satisfy spiritual desires, yeah. So the soul, the desire of the soul is to serve its lord, its source. तो जैसे एक मशीन मशीन का स्क्रू है, तो एक मशीन का स्क्रू का पर्पस है मशीन में फिट होना, है ना, उसमें फिट होके वो अपना पर्पस सॉल्व करेगा। इस तरह से सोल, पर्पस ऑफ द सोल इज टू सेटिस्फाई, टू सर्व कृष्णा इज सोर्स, एंड देन द सोल विल बी automatically satisfied. when there is a when there is a guide as a god within us, that means we are a part of God. Then why we feel distress and happiness? Yes, we feel distress. Yes, soul is Satchit Anand, and soul is by nature full of Anand. But when the soul identifies with the material body and mind, so then we feel distress and happiness basically. Uh, uh, so at the level of body and mind, uh, 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 because body is temporary, because body is in the if matter is under the effect of time, like we saw these 6 states now. Body uh, takes birth, it grows, it goes old, like that. So the body is under the effect of time. That's why body creates problem. Like that. And because soul identifies with the body and mind, so whatever is happening at the level of body and mind, so we think it is happening to us. So that's the whole thing. Through yoga we have to situate ourselves in our consciousness. Then even when things are going on at the level of body and mind, it will not be affecting us too much. Yeah, when there is a God within, we are, why we feel distress and happiness, and why we remain involved in the sinner work. We remain involved in the sinner work, first of all, because of ignorance, and secondly, because of our conditioning, because we have been doing it from long time. So, so even after knowing, we those vasanas keep on indulging us again in the same thing. So we do action. Action creates an impression in our mind, and that impression creates a further desire to do that action again and again. It's like a circle. Action, impression, and then action. That impression again makes an impulse to do that same action again. It's like a cycle. कभी कभी ये नहीं पता चला कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो अच्छा है बुरा, ये कैसे पता चलेगा कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो वैसे तो ये टॉपिक अगली बार हम डिस्कस करेंगे कर्मास का बेसिकली, बट इसके लिए वी नीड गाइडेंस। हमें पढ़ना पड़ेगा कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, भक्ति क्या होती है, और सो नॉलेज है ना। तो उसके लिए हमें वी नीड नॉलेज टू नो व्हाट इज पुण्य कर्मा, व्हाट इज पाप कर्मा, व्हाट इज भक्ति कर्मा। तो ये आएगा धीरे धीरे इन द एसोसिएशन ऑफ दी डिवोटीज, जब हम और थोड़ा सा नॉलेज गेन करेंगे, हियर करेंगे। इस तरह से गोइंग फर्दर देयर विल बी मोर सेशंस, इसमें आपको और
क्लियर होगा। ठीक है, और कोई पॉइंट किसी का? अदरवाइज वी क्लोज इट हियर। ठीक है, सो थैंक you very much for your kind patience and listening, giving me this opportunity to serve and present this knowledge. Thank you very much. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Thank you. तो अगले Friday on the same time. Thank you.